अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इसकी लॉस के बारे में तो पढ़ा होगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसी माइंड ब्लोइंग चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि साइंटिफिकली इम्पॉसिबल लगती है। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 6, जमजम वेल। दोस्तों, जमजम दुनिया का सबसे बबरकत पानी है। जो भी मुसलमान हज और उम्रे के लिए मक्का मुकरमा जाता है वो जमजम अपने साथ जरूर लेकर आता है। जमजम का कुआं पिछले 5000 सालों से मुसलमानों को पानी फराहम कर रहा है। ये कुआं खाना काबा से 20 मीटर दूर है। इस वक्त ये दुनिया का सबसे पुराना ऐसा कुआं है जो कि सदियां गुजरने के बावजूद बिल्कुल वैसे ही पानी दे रहा है जैसे ये चश्मा पहले दिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पांव की बरकत से निकला था। जदीद तहकीक के मुताबिक कोई भी चश्मा 60-70 साल से ज्यादा नहीं चल सकता, लेकिन जमजम के कुएं से सदियों से खरबों लीटर पानी निकाला जा चुका है। ऑफ कोर्स ये अल्लाह ताला की कुदरत की अजीम निशानी है। खलीज टाइम्स के मुताबिक जमजम वेल से हर सेकंड के अंदर 19 लीटर पानी निकाला जाता है। इसका मतलब ये है कि हर रोज इस कुएं से 16,41,600 लीटर पानी निकाला जाता है और इसमें मौजूद पानी की सतह 1 इंच भी कम नहीं होती। वैसे तो जमीन के एक हिस्से से इतना पानी निकलना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, डेली हर 4 घंटे के बाद इस पानी का स्पेशल लैब्स में टेस्ट किया जाता है कि इसकी प्रॉपर्टीज चेंज तो नहीं हो रही, लेकिन इसमें जरा भी तब्दीली नहीं आती। ये सच में अल्लाह ताला की अजीम कुदरत है। नंबर 5, इम्पॉसिबल फिशेस। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि फिशेस पानी में तैरती हैं। कई मछलियों की नस्लें ऐसी भी हैं जो कि फ्लाई करती हैं, लेकिन क्या कोई मछली अपने पांव पर चल सकती है? वेल, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि कुछ मछलियां दुनिया में ऐसी भी हैं जो कि अपने पांव पर चल सकती हैं। ये जो स्मॉल फिशेस आप देख रहे हैं, ये एक स्टोन पर बहते हुए पानी पर क्लाइंब कर रही हैं। ये मछलियों की बहुत ही यूनिक स्पीसीज है। सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ये सकर माउथ फिश पाई जाती है। इस फ्रेश वाटर फिश का मुंह एक सक्शन कप का काम करता है, जिसकी मदद से ये किसी भी सरफेस के साथ अटैच होकर क्लाइंब कर सकती है। इसके अलावा थाईलैंड में पाई जाने वाली केव एंजल फिश तो एक चिपकली की तरह पत्थरों पर क्लाइंब कर सकती है। इसकी अनयूजुअल बॉडी शेप इसे 90 डिग्री एंगल पर भी चिपकने में मदद करती है। मोर ओवर, लैम फिश तो जमीन पर आम जानवरों की तरह चल सकती है। इसे पहली दफा देखकर तो यकीन ही नहीं आता कि ये कोई मछली है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत बहुत ही अजीम है। ये सच में कमाल है। नंबर 4, हाइड्रोफोबिक मटेरियल। दोस्तों, आप सब ने बहुत सी ऑनलाइन वीडियोस में वाटर प्रूफ शूज और क्लोथ्स देखे होंगे। आखिर इन क्लोथ्स पर कोई लिक्विड क्यों नहीं ठहरता? असल में इन पर एक स्पेशल मटेरियल की कोटिंग की जाती है जिसे हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। लेकिन हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर के साइंटिस्ट ने न्यूयॉर्क में इससे भी बेहतर चीज इन्वेंट की है। इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो कि दुनिया के किसी भी मटेरियल को लाइफ टाइम के लिए लिक्विड रेजिस्टेंट बना सकती है। इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी का सीक्रेट ये है कि इसकी मदद से किसी भी मटेरियल के नैनो और माइक्रो एलिमेंट्स को लेजर से ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से उस मटेरियल की सरफेस पर एक तह बन जाती है जो कि किसी भी चीज को जज़ब नहीं करती। ये टेक्निक सिर्फ कपड़ों और जूतों पर ही नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी चीज पर यूज की जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में रेवोल्यूशनरी चेंज लाएगी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर इस मटेरियल को किसी मेटल पर अप्लाई कर दिया जाए तो वो फ्लोट होना शुरू हो जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये मटेरियल चीजों पर एक एयर बबल की इनविजिबल लेयर बना देता है, जिसकी वजह से वो पानी में नहीं डूबती। ये रियली इम्पॉसिबल लगता है। नंबर 3, हीट शील्ड। दोस्तों, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनका कोई ना कोई मेल्टिंग पॉइंट जरूर होता है। इस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन 1993 में एक ब्रिटिश टीवी शो में एक इन्वेंटर मोरिस वार्ड ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इन्होंने स्टारलाइट नामी एक मटेरियल इन्वेंट किया जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फायर प्रूफ बना सकता था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने एक अंडे को इस मटेरियल से कवर किया और इसको 2000 डिग्री सेल्सियस की हीट पर गर्म किया और लोहे को काटने वाली हीट से इसे डैमेज करने की कोशिश करते रहे। कई मिनटों तक लगातार हीट देने के बाद जब अंडे को तोड़ा गया तो वो अंदर से बिल्कुल फ्रेश था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये मटेरियल एक्सट्रीम लेवल पर हीट को ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन आखिर इस मटेरियल का सीक्रेट क्या था? एक छोटी सी लेयर इस एक्सट्रीम हीट को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इन्वेंटर के मुताबिक इन्होंने ये सब्सटेंस कई साल रिसर्च करके इन्वेंट किया था। मॉरिस का ब्रिटिश गवर्नमेंट से एग्रीमेंट नहीं हो पाया था और इस मटेरियल का कभी
इस्तेमाल नहीं किया गया। 2011 में मोरस इसका राज बताए बगैर ही वफात पा गए थे, लेकिन ये मटेरियल सच में कमाल था। नंबर 2, लेविटेशन। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं फर्स्ट ग्लास में, इसे एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। इस शख्स ने एल्यूमिनियम फॉइल से एक बॉक्स बनाया और इसे एक ग्लास कंटेनर में रख दिया। अमेजिंगली ये एल्यूमिनियम हवा में फ्लोट होना शुरू हो गया। इसके बाद इसने एक ग्लास लिया और कंटेनर से इनविजिबल एयर बाहर निकालकर इस एल्यूमिनियम पर डाल दी, तो ये एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर के अंदर चली गई। ये आखिर कैसे पॉसिबल हुआ? वेल ये सारा कमाल एक अनयूजुअल सब्सटेंस सल्फर हेक्सोफ्लोराइड का है। ये एक हैवी और इनविजिबल गैस है, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये ग्लास कंटेनर तो ऊपर से खुला हुआ था, तो ये गैस हवा में क्यों नहीं उड़ी? असल में ये गैस हवा से 5 गुना ज्यादा वजनी होती है और हवा में मिक्स नहीं होती। दुनिया की और किसी भी गैस को इस तरह ओपन हवा में नहीं रखा जा सकता, लेकिन ये हार्ड इनविजिबल गैस सच में अनबिलीवेबल है। नंबर 1, मेमोरी मेटल। दोस्तों दुनिया में जितने भी मेटल्स हैं, इन्हें जब एक मखसूस टेम्परेचर पर लाया जाता है तो वो अपनी शेप चेंज करके मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन निटिनल एक ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ही अनयूजुअल क्वालिटीज रखता है। ये धात टाइटेनियम और निकोल से मिलकर बनती है। ये मेटल बहुत ही इलास्टिक होता है और इसकी खासियत ये है कि ये अपनी शेप को याद रख सकता है। आप सोच रही होंगी कि एक बेजान चीज में मेमोरी कैसे आ सकती है, इसीलिए तो ये इम्पॉसिबल चीजों की लिस्ट में है। इस मटेरियल को बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटीज बहुत ही वैल्यूएबल है। इस मेटल को सैटेलाइट्स, फ्यूज, बॉयलर्स और बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इवन मोशन मशीन्स भी इसी मटेरियल से बनाई जाती हैं। इस मेटल को सबसे पहले 1973 में एक साइंटिस्ट ने बनाया था। इन्होंने निटिमल की वायर से एक डिवाइस बनाई थी जिसमें एक तरफ गर्म पानी और दूसरी तरफ ठंडा पानी रखा गया था। ये मेटल टेम्परेचर चेंज होने की वजह से रिएक्ट करता था और ये सर्कल घूमता ही जाता था। टेम्परेचर को मेंटेन रखकर इस मेटल की मदद से इंजन को बगैर किसी एनर्जी के सदियों चलाया जा सकता है। ये रियली अमेजिंग है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।